हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पोस्ट इस वजह से बना रहा हूँ कि मैंने महसूस किया बहुत सारे लोग, ख़ासकर वो स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में होते हैं यूनिवर्सिटी के, या उनको कोई असाइनमेंट बनाना होता है तो उनको ये मसला बड़ा दरपेश होता है। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि थोड़ा सा लोगों को आगाह किया जा सके इस हवाले से, ख़ासकर स्पेशली स्टूडेंट्स को। बहुत बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादातर लोगों को यकीनन पता होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्हें पता नहीं है, शायद उनके लिए हेल्पफुल भी हो। अच्छा, यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर ये अमूमन हमारे पास क्या होता है, हम कोई भी पेज काम कर लेते हैं, अब एग्जीक्यूट करना होता है, उसका प्रिंट निकालना होता है। मसला ये होता है प्रिंट निकालते हुए कि सपोज़ हम प्रिंट निकाल रहे हैं इसका, तो हम समझ रहे हैं बस ये यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा है, प्रिंट निकाल लेते हैं। जब हम A4 पे इसका प्रिंट निकालते हैं तो पता चलता है कि यार A4 पे यहाँ पर इतना स्पेस है, जब प्रिंट के बाद निकालेंगे स्पेस ज़्यादा हो जाता है। समझ में नहीं आता कि ये क्यों ऐसा होता है। तो इसका तरीके बहुत सिंपल है। बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि आपको काम करने से पहले पेज का साइज़ डिफाइन करना होता है, पेज का साइज़ सेलेक्ट करना होता है कि कौन से पेज के साइज़ पर आपको काम करना है। सपोज़ आप प्रिंट निकाल रहे हो A4 पर, या प्रिंट निकाल रहे हो लीगल पेज पर। ये पेज के साइज़ हैं, एक होता है लीगल, कॉमनली यूज़ किया जाता है कोर्ट वगैरह में, एक होता है A4 जो प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए, जो प्रिंट वगैरह के लिए, जो फोटोकॉपी के लिए यूज़ किया जाता है, वो ज़्यादातर A4 पेज यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मैंने काम कर लिया, अब मुझे प्रिंट निकालना है। मैं प्रिंट निकालता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है उस तरह प्रिंट पे नहीं है। वजह बड़ा सिंपल है, आप पेज साइज़ पर जाएंगे ना, देखिए यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है और लेटर का साइज़ 8.5 है, 11 इंच है। और यहाँ पर जो A4 साइज़ है जिस पे अमूमन प्रिंट निकाला जाता है वो 8.27 है, 1169 है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा, देखें यहाँ पर एक पेज पे आ गया। अब ये काम आ गया आपका एक पेज पर आ गया काम। अच्छा, एक और चीज़, अब एक पेज पर आप प्रिंट निकालेंगे तो दो प्रिंट निकलेंगे, एक खाली निकलेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहाँ पर दो पेजेस हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको आप डिलीट दबा देंगे, डिलीट का बटन मौजूद है वहाँ पर, आप इसको दबा देंगे, आपका एक पेज पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पेज खाली था, यहाँ पर देखिए पेज खाली था। अब जब प्रिंट निकालेंगे ना तो दो पेज निकालेगा वो प्रिंट के, एक ये निकालेगा एक खाली निकालेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रख कर आप इसको डिलीट का बटन दबा देंगे। ठीक है, डिलीट का बटन दबा देंगे, अब आप प्रिंट निकालेंगे एक पेज पर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर अब यहाँ पर देखें ये A4 साइज़ है, अगर यहाँ पर आपने लीगल पर काम शुरू कर दिया, लीगल पेज पर देखें इसका डिफरेंट देखें कितना है। तो यहाँ पर सपोज़ मैं इसको लीगल पर जो है मैं इसको लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल V करता हूँ, यहाँ पर ये आ गया है। आपको ऐसे लगेगा लीगल पे ये एक पेज पर है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपने काम लीगल पर किया हुआ है, आप प्रिंट निकालने जा रहे हैं A4 पर। जब आप A4 पर प्रिंट निकालेंगे तो ये एक पेज पर नहीं आएगा, ये कटेगा। तो इसका आसान तरीका क्या है, पेज साइज पर जाकर A4 करेंगे। अगर आप लीगल पर प्रिंट निकाल रहे हैं तो वेल एंड गुड, बिल्कुल सही निकलेगा। लेकिन अगर आप A4 पर प्रिंट निकाल रहे हैं तो देखें क्या होगा। A4 को मैं सेलेक्ट करता हूँ ना, ये दो पेजेस पर है, ये दो पेजेस पर है, तो A4 पर आपको एक ख्याल करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से एक और चीज़ है, आप देखें स्टैंडर्ड का यहाँ पर मसला है। सपोज़ यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहा हूँ ये बिल्कुल इक्वल है, लेकिन राइट हैंड साइड पर चीज़ें इम्बैलेंस है यहाँ पर। तो इसका भी आसान तरीका है, कंट्रोल A करूँगा, सेलेक्ट करूँगा मैं, ओम पर जाकर जो है मैं इसको यहाँ पर देखें ये जस्टिफाई लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, मैं जस्टिफाई कर दूंगा, देखें ये हो गया। इसका अब आसान तरीका क्या है, शॉर्टकट की क्या है, किस तरीके से जे से जस्टिफाई आता है। एक और चीज़ देखें, जे के नीचे देखें यहाँ पर एक छोटा सा डैश का निशान दिया, इसका मतलब ये शॉर्टकट की है। इसी तरीके से जस्टिफाई के नीचे देखें यहाँ पर छोटा सा एक निशान दिया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है एल के नीचे, इसका मतलब इसका शॉर्टकट की एल है। इसी तरीके से एम के नीचे शॉर्टकट की एम है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही सिर्फ जे करूँगा, देखें क्या होगा, कंट्रोल जे करूँगा, देखिए क्या होगा, और कंट्रोल जे दोबारा करूँगा, देखें क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक है, उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।